हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत सारा स्वागत है। मैं यहाँ हॉरर स्टोरीज अपलोड करती हूँ, आप लोगों को जैसा पता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और भी स्टोरीज है मेरे चैनल पे जाकर के विजिट करना और बताना कि कैसी लगती है। मैं स्टोरी सुनाती हूँ तो, या अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐसे मुझे आगे सपोर्ट करते रहना। और आज की कहानी है कुछ पहाड़ों के राज के बारे में। तो चलिए उन कहानी को शुरू करते हैं और मेरे साथ ऐसे बने रहिए। पहाड़ों में एक अजीब सी एनर्जी होती है जो शायद नेचर को हील कर सकती है, जो खुद को हील कर सकती है, जो हम सबको हील कर सकती है। लेकिन वही खूबसूरती, वही सुंदरता जो पहाड़ों में होती है, वो रात होते ही बहुत अलग सी, एकदम अजीब सी डर में बदल जाती है। ऐसा ही होता है स्वास्तिक नाम के एक लड़के के साथ जो दिल्ली से ट्रैवल करना पसंद करता था। स्वास्तिक नाम का लड़का जो दिल्ली से अकेले ट्रैवल करना पसंद करता था, इस बार उसने उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव धुंधखेत जाने का फैसला किया। गांव का नाम सुनकर ही लोग अजीब सा चेहरा बना लेते थे, लेकिन स्वास्तिक ने इस बार एक लोक कथा इसे समझकर फिर से बुला दिया। शाम के करीब 6 बजे उसकी बस आखिरी मोड़ पर रुकी। ड्राइवर ने कहा, इसके आगे गाड़ी नहीं जाएगी, रात हो गई है और इससे पहले गांव भी नहीं मिलेगा बेटा, तो तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन आरव था बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करने का उसको शौक था। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा, उसी गांव में जाऊंगा, उसी एरिया में जाऊंगा, मुझे ज़्यादा रुकना पसंद नहीं है, मैं घूमता फिरता रहता हूँ तो मुझे वही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं यहाँ रुक के भी क्या करूँगा, रात होने ही वाली है। तो आरव ने बैग उठाया और पैदल चल पड़ा। पहाड़ पर हल्की धुंध उतरने लगी थी, मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था। चलते चलते उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। बूढ़े ने कहा, सूरज डूबने से पहले अगर आश्रय ना मिला तुम्हें तो ये पहाड़ तुम्हें अपना बना लेंगे। और फिर स्वास्तिक कहता है कि बाबा, डराने का तरीका थोड़ा मस्त था आपका, लेकिन मैं डरा नहीं। और इतना सुनने के बाद वो बूढ़ा कहता है हंसते हुए कि अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम डरे नहीं तो। और स्वास्तिक भी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर हंसा नहीं था, वो उसकी हंसी कुछ ऐसी थी, शायद कुछ ऐसी हंसी जो बहुत डरावनी थी, जो स्वास्तिक ने सोचा भी ना हो। गांव पहुंचा स्वास्तिक तो उसे अजीब सा सन्नाटा सा लगा। ना बच्चे, ना कुत्ते, ना कोई आवाज, सिर्फ लकड़ी के घर और हर घर के दरवाजे पर जली हुई लाल बत्ती। एक घर में उसे रहने की जगह मिली। घर की मालकिन ने एक ही बात सख्ती से कही, रात 9 बजे के बाद बाहर मत निकलना, और अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। जैसे ही रात के 8:45 होते हैं, अचानक बाहर से पहाड़ों में गूंजती हुई आवाज आई, स्वास्तिक, बाहर आ जाओ। उसको ऐसा लगा, उसका दिल जोर से धड़का। उसको ऐसा लगा कि उसकी माँ ने आवाज दिया। लेकिन थोड़ी देर में फिर उसको होश आया कि नहीं, मुझे मकान मालकिन ने तो मना किया था कि अगर किसी की भी आवाज आए तो मुझे बाहर नहीं जाना है, या फिर अगर कोई भी मेरे दरवाजे के बाहर आए तो मुझे दरवाजा नहीं खोलना। उसे सारी चीजें याद आई। उसने खुद को समझाया कि ये कुछ नहीं, ये भ्रम है, ये कुछ नहीं है, बस ये भ्रम, मतलब बस एक भ्रम है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये। 9 बजते ही हवा ठंडी हो गई। खिड़की के बाहर उसे किसी के चलने की परछाई दिखी। परछाई उल्टी दिशा में चल रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। घर की मालकिन की आवाज आई, खोलो, मैं ही हूँ। स्वास्तिक ने दरवाजे के नीचे देखा, पर मकान मालकिन की परछाई जो थी वो जमीनों को छू नहीं रही थी। पैरों की परछाई, मतलब कि पैर जो थे वो जमीन को छू ही नहीं रहे थे। तो फिर ये था कौन जो आवाज दे रहा था मकान मालकिन के भेष में? उसका गला सूख गया। तभी बाहर से कई आवाजें आने लगी, हंसी, रोना, फुसफुसाहट। खिड़की से झांका तो देखता है कि बाहर में कोई बहुत सारे चेहरे बने हुए, बस उसके फेस का जो वो एक ये होता है स्ट्रक्चर, वही था बस, और कुछ नहीं। और बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग जैसे खड़े, बट वहाँ पे स्ट्रक्चर बने फेस के, लेकिन फेस पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अंधेरे में, धुंध में एकदम भरे हुए क्रीचर्स, अजीब से।
तभी बाहर से कई आवाजें आने लगी। उसका गला सूख चुका था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब स्वास्तिक सोचता है कि अब जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। वो कुछ सोचता नहीं, सीधा उठता है, अपना बैग लेता है और पीछे के रास्ते से, पहाड़ियों के जंगल जंगल होते होते रास्ते से वो बाहर निकल जाता है। लेकिन बहुत अजीब से रास्ते हो चुके थे पहाड़ों के। जैसे पहाड़ वो दिन में देख के आया था, मतलब कि जैसे पहाड़ों से वो गुजरा था सीधे सीधे रास्तों से, अब वो रास्ते सीधे नहीं हो चुके थे। वो सीधे घूम घूम के ऐसे रास्ते बन चुके थे जो स्वास्तिक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इन चीजों को पार करके यहाँ से जाऊंगा। जो रास्ता सीधा था वो गोल गोल घूमने लग गया था। अब आरव का भी दिमाग चकरा गया कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ना आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता, ये गोल ही गोल मुझे घुमाए जा रहे हैं। मतलब कि इस जगह पे चल के आ रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मैं करूँ भी तो क्या करूँ, ऐसा वो सोचने लगता है। और तभी उसे एक मंदिर दिखता है जो बहुत पुराना मंदिर होता है, काफी सालों से बहुत मतलब कि बंद पड़ा हुआ उस टाइप का मंदिर। और उसमें एक मूर्ति होती है भगवान की, टूटी सी, लेकिन उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि जो पहाड़ों में मरते हैं वो वहीं के हो जाते हैं, वो वहीं के रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तभी उसे याद आया कि धुनखेत गांव 20 साल पहले भूस्खलन में दब गया था। तो फिर ये गांव, ये लोग, वो ऐसा सोचने लगता है। पीछे से वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया। अब उसका चेहरा आधा गायब था। उसने कहा, तुम्हें सुबह तक यहीं रहना होगा वरना तुम भी धुंध बन जाओगे। धुंध अब आरव के पैरों को छू रही थी, ठंडी बेजान। उसने आंखें खोली तो देख रहे हैं कि वो सारे क्रीचर्स उसी को देख रहे हैं, हर जगह से सब उसी को देख रहे हैं। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहाँ भागे क्या करे, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन हाँ, उसे भगवान पे भी भरोसा था कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो सकता है भगवान के रहते, क्योंकि वो भगवान के मंदिर में ही था। वो बूढ़ा पीछे से दिखा था, इसका मतलब वो बूढ़ा अंदर नहीं आ सकता था मंदिर के। आरव को ठंडी के कारण बेचैनी होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी सुबह आँख खुलती है तो वो अपने आप को जंगल के मोड़ के रास्ते में पाता है जहाँ से एक बस गुजर रही थी। और बस वाले कंडक्टर जो भैया होते हैं वही कंडक्टर होते हैं जो सात्विक को छोड़ के गए होते हैं। और जबकि सात्विक को समझाया था उन कंडक्टर ने कि तुम जो हो वो यहाँ मत रुको, बट सात्विक तो सुनता नहीं किसी की, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। और इसी मर्जी के मालिक के कारण, इसी मनमानी के कारण उसे आज ये सब भुगतना पड़ा। लेकिन सात्विक को कंडक्टर ये भी कहते हैं कि तेरा नसीब बहुत अच्छा था कि तू बच गया, वरना यहाँ से जो भी लोग जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं या तो धुंध बन जाते हैं। और उस दिन के बाद से सात्विक पहाड़ों की ओर कभी भी नहीं गया, क्योंकि जितने पहाड़ खूबसूरत होते हैं उससे कई ज्यादा उनमें राज दफन होते हैं। और ऐसे ऐसे राज दफन होते हैं जो शायद ही लोग जान पाए कभी, और कभी भी खुलासा हो पाए इस राज का। और इतने सारे राज दफन होने का मतलब ये भी है कि या तो अगर आप बच गए हैं तो आप उनके बारे में किससे सुना पाओ, और अगर आप नहीं बचे तो हमेशा हमेशा के लिए लापता हो जाओ। वेल, आज की स्टोरी यही थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, अगर फेसबुक पे देख रहे होगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। और ऐसे मुझे अपना ढेर सारा प्यार दो, हम लोग जल्दी जल्दी ऐसे आगे बढ़ेंगे आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से। और आप लोग मेरी फैमिली हो, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखो।